राजपूत आपकी बारी है, बोलिए और बताइए। सुरेंद्र राजपूत, आज तो कम से कम यशवंत देशमुख और संजय कुमार को आप बधाई दे दीजिए। आज तो दे दीजिए सुरेंद्र भाई, आपकी इतनी तारीफ की, इतने अच्छे अच्छे आंकड़े दिए आपके पक्ष में। वो कहते हैं ना मानक भाई कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। क्या बात, क्या बधाई दे क्या बात भाई। और हम इतना सच्चा झूठ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। एक बार फिर से, एक बार फिर से। वो कहते हैं ना कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। क्या बात। यशवंत भाई को मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यशवंत भाई क्या चाहते हैं, मूड ऑफ द नेशन लाए क्यों? भैया मोदी जी कहीं जा रहे हैं या मोदी जी को हटाना है या मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं, 6 महीना चुनाव का नहीं हुआ, आप ले आए मूड ऑफ द नेशन। क्यों? क्योंकि चारों राज्यों में हालत पतली है भाजपा की। बहुत साफ बताएं। देखिए अभी यशवंत भाई कुछ भी कहे बुरी लगेगी यशवंत भाई को बात। और यशवंत भाई हम लोग पहले भी बैठे थे चुनाव के समय, जब हरियाणा पे हम लोग बात कर रहे थे तो यशवंत भाई बड़े सलीके से ये क्या नाम हरियाणा की जो कुछ चीजें थी वो भाजपा की तरफ दे रहे थे। कभी किलो में तौल दे रहे थे, हमारे लीटर में माप ले रहे थे। तो हमें इसको लेकर के कोई वो नहीं है। हाँ, ये यशवंत भाई जानते हैं अच्छे से। नहीं, किलो लीटर वाला जो आपका एक बात बोलूं, किलो लीटर वाली बात आपकी इतनी बढ़िया थी कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स में वो दर्ज हो चुकी है और मैं इसका जिक्र अपनी किताब में भी करूंगा। ये मैं आपको ये भरोसा दे रहा हूं। बहुत जबरदस्त। तो मैं आपको भी देंगे क्या? 4 चीजें बताता हूं। देखिए पहली बात तो ये क्या नाम मूड ऑफ द नेशन करने की आवश्यकता क्यों? इसका मतलब ये मूड ऑफ द नेशन इसलिए कराया जा रहा है कि विषयांतर हो। जम्मू कश्मीर का, हरियाणा का, झारखंड का, महाराष्ट्र का भारतीय जनता पार्टी हार रही है। ठीक करवा रहा हूं। इसलिए जो है वो इसलिए क्या नाम थोड़ा देर बाद ये लोग जो है इसलिए कराना चाह रहे हैं ताकि नरेंद्र मोदी जी के सामने सब लोगों को खड़ा कर सके। देखिए नरेंद्र मोदी जी इस वक्त चुनाव में नहीं है, परिदृश्य में नहीं है, ना हरियाणा में, ना जम्मू में है, ना झारखंड में। मुख्यमंत्री तो बनने नहीं जा रहे। अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनना हो तो बताइए भाई, हम अपनी रणनीति चेंज करें। तो आप मूड ऑफ द नेशन कर क्यों रहे हैं? 2 चीजें होती हैं, या तो एक कि आप मतलब देख रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, आपको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं, केंद्र की सरकार पर भरोसा नहीं, जो अपने आप में सच भी है। कभी भी सरकार गिर सकती है, चूंकि यह सरकार जो है कहीं ना कहीं जिन बैसाखों पर टिकी है वो जाति जनगणना के पक्षधर है। वो वक्फ बोर्ड का बिल उन्होंने ठंडे बस्ते में डलवा दिया है। वो उन्होंने सबने मिलकर के जो 45 आपके इलेक्ट्रल एंट्री थी उसको वापस करा दिया है। ठीक है ना? ये सारी की सारी चीजें उन्होंने आरक्षण के लिए अपना स्पष्ट स्टैंड रख लिया है। तो अगर मध्यावधि चुनाव होने तो भाई बात अलग है, वरना मूड ऑफ द नेशन की अभी आवश्यकता नहीं। वो 57 से आए 49 पर, हम 11 से आए 22 पर। आप एक काम कर लीजिए मानक भाई, आपका तो हिंदुस्तान में नंबर 1 रेटिंग है डिजिटल में। आप आज अभी एक पोल कराइए, कल तक 5 लाख से ज्यादा की पोलिंग होगी, तो लाख की पोलिंग पर बात करते हैं कि राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी की पोलिंग करा लीजिए आप अपने ट्विटर पर। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं आप अभी करा लीजिए, पता चल जाएगा किसकी रेटिंग कितनी है, तो समझ में आ जाएगा। काम करते हैं क्योंकि सुरेंद्र भाई, एक काम करते हैं, रुकिए ना एक सेकंड। देखिए आपने पलट के यशवंत देशमुख को चुनौती दे दी कि हम आपका सर्वे नहीं मानेंगे जो आपने फोन पे किया है। एक सेकंड, मैं इनको पलट के कह रहा हूं। और आपने कहा कि हम ट्विटर पर करा लें, वो इनके पोल को पीछे छोड़ देगा, पलट देगा। मैं उल्टे आपसे कह रहा हूं कि आप ही अपना दावा बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपना सर्वे दे दीजिए और बता दीजिए कितने % लोग आज राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं देश में और कितने % मोदी को। देखिए थेथराई करने से कोई फायदा नहीं है मानक भाई। मैं तो कहूंगा 90% से ज्यादा चाहते हैं। काहे को झूठ बुलवा रहे हैं हमसे? यशवंत भाई की तरीके से झूठ बुलवाते हैं आप हमसे। अरे उनको तो झूठ बोलने कुछ मिलता है, हमको कुछ नहीं मिलता। अरे कमाल है। जबरदस्त नहीं मिलता तब काहे झूठ बुलवाते? जबरदस्त। लेकिन हम इतना जरूर लेकिन ऑन सीरियस नोट एक बात मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी की। हाँ नहीं, एक ऑन सीरियस नोट मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि यह सवाल मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि अभी तो लोकसभा चुनाव हुए, अभी क्यों? तो वो केवल इस जानकारी के लिए कि क्या तो करते रहते हैं। अभी की नहीं, करते रहने की बात नहीं है। इंडिया टुडे के साथ में ये उनका जो मूड ऑफ द नेशन है,
ये हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी इन दो मौकों पर। अच्छा। ये आज से नहीं, पिछले 22 साल से हम लोग नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल में अभी 2024 के चुनाव में आपका सर्वे गिर गया धड़ाम से, 400 पार कर रहे थे। अब आप अपनी इमेज को ठीक करने के लिए कि हमारी इमेज ठीक रहे, इसलिए आप अपना सर्वे वो ठीक है, वो 2 महीने चुनाव नहीं हुए, आप मूड ऑफ नेशन करने लगे, फिर 1 महीने बाद मूड ऑफ नेशन करेंगे। तो आप ऐसा कर दीजिए ना कि 12 महीने में हम हर महीने। हम तो रोज करते हैं, रोज कहाँ करते हैं, हम तो रोज करते हैं। आप और सी वोटर और दूसरे लोग अपना फेस सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 में वो 400 पार कर रहे थे बीजेपी के साथ। देखिए, मैं नहीं कर रहा था। उसके बाद जो 400, देखिए आप उसी लाइन में नहीं, अरे आप दिखा दीजिए। अरे तो कितने 400 पार हमने एक बार भी बोला हो, बल्कि इन्होंने मुझसे 3 बार पूछा। 400 पार हमने बोला, पूरी तरह से बेकार की बात कितने बोले आप, इसलिए इस पर एक मिनट अच्छे सुनिए, हंसी मजाक अलग है, लेकिन एक मिनट जो बात आपके समझने की वही है, 20-22 साल से ये 15 अगस्त और 26 जनवरी उसकी तारीखें फिक्स हैं। हाँ। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें आज अपने शक्कर की बोरी परम मित्र योगेंद्र जी ने बहुत लंबा आज ट्वीटनामा लिखा है, ठीक है ना। उनकी मैं एक बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब भी आप सर्वे और ये सब देखें ना, तो आपको पसंद आए ना आए, आप उसके सीट शेयर वाले प्रोजेक्शंस को उठा के कूड़े के डब्बे में डाल दीजिए। मैं खुद कह रहा हूं। हाँ। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि सर्वे का विज्ञान वोट शेयर एस्टिमेट तक होता है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाता। लेकिन मैं आपसे ये जरूर आग्रह करूंगा कि उसमें राजनीति के 2-4 सवालों के इतर देश और समाज से जुड़े हुए 50 और सवाल होते हैं और गंभीर सवाल होते हैं, और वो राजनीति को सही तरीके से डिफाइन करते हैं, नेताओं को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। मसलन भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने का विषय यह है कि देश में बहुमत चाहता है जातिगत गणना हो, देश में बहुमत चाहता है, अकल्पनीय बहुमत चाहता है कि किसान को एमएसपी मिले, मुद्दों पे बात हो, ठीक है, मुद्दों पे बात हो, बिल्कुल सही, ठीक है। देश का बहुमत चाहता है कि बेरोजगारी पे बात हो, हिंदू मुस्लिम वाली ये जो रेटोरिक है, हाँ, इसको कम किया जाए, ठीक है। ये देश का बहुमत चाहता है, ये भाजपा की समझने की बात। दूसरी चीज जो विपक्ष के समझने की बात है, कुछ मुद्दों पे जो मुद्दाकद राजनीति होती है, देश 1 नेशन 1 इलेक्शन भी चाहता है, देश यूनिफॉर्म सिविल कोड भी चाहता है, लेकिन विचार विमर्श और सबको साथ में लेके चाहता है। देश इन मुद्दों पे पार्टीजान पॉलिटिक्स नहीं चाहता, और खास तौर पर किसान से जुड़े और जवान से जुड़े हुए मुद्दे पे वो बिल्कुल भी पार्टीजान पॉलिटिक्स नहीं चाहता। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद आ रहा हूं शांतनु। सर हाँ बिल्कुल, मैं 3-4 चीजें कहना चाहता हूं सर, कि बाकी जैसे अभी यशवंत जी ने कहा, यशवंत जी का मामला पूरा हो गया। अब संजय भाई की बात है, संजय भाई ने बड़ी ईमानदारी से बता दिया कि भैया हमने पुराने का किया था, इसलिए हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। संजय भाई आपके ऊपर आज कोई आरोप नहीं लगेगा। अब आप आ जाइए हरियाणा में, देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे हार रही है, ठीक है ना। हार कैसे रही? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहता है चुनाव की तारीखें बढ़ा दो। कंगना रनावत बयान देती है कि साहब वहां पर तो किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी पहली बार कह रही है कि वो निर्देशित नहीं है, वरना कभी आज तक कहा, कितने गंदे गंदे बयान दिए उस महिला ने, आज पहली बार उन्होंने कहा। तीसरी बात आप देखिए, जम्मू कश्मीर में 44 लोगों की एक लिस्ट जारी करती है भारतीय जनता पार्टी, फिर वापस ले लेती है, और फिर 15 लोगों की जारी करती है। आपके सामने इस चीज को देखिए कि जिस तरीके से ये लोग आज की डेट में यू टर्न लगातार ले रहे हैं, उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी एक भारी विश्वास की कमी में है, और ये चुनाव लड़ ही नहीं पा रहे हैं आज की डेट में, कहीं नहीं लड़ पा रहे हैं, ना परसेप्शन की लड़ाई में लड़ पा रहे हैं और ना ही ये एक्चुअल उसकी लड़ाई में लड़ पा रहे हैं। इसीलिए यशवंत भाई जैसे लोगों को अपना, ठीक है हर साल करते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन यशवंत भाई आपको बता दें, राहुल गांधी की अप्रूवल रेटिंग, मैं फिर से कहता हूं, मानव गुप्ता भी ट्विटर पे कर लेंगे, 5 लाख से ज्यादा आप पोल आएगा, ये भी मैं तय बता दूं न्यूज 24 का, आप देखिएगा इसको कि राहुल गांधी हाँ गारंटी है। अच्छा, और आपको बताऊं, राहुल गांधी जी, सुन लीजिए, राहुल गांधी जी की अप्रूवल रेटिंग मोदी जी से ज्यादा आएगी, और क्या नाम, जो आप अखिलेश यादव जी की अप्रूवल रेटिंग बोल रहे हैं ना, एक तरफ तो मोदी है अकेले एनडीए में,
दूसरी तरफ हम इंडिया में क्या नाम राहुल जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, ममता जी भी हैं, उद्धव जी भी हैं, सबका मिला लीजिए तो हम 51% तो आपके हिसाब से है सर। और पानी में लाठी मत मारिए। हम क्षेत्रीय दल को समझ लीजिए, हम आपको बता दें हमारी और सपा की जो दोस्ती है वो पानी की तरीके से है। आप आकर के मूड ऑफ द नेशन के हिसाब से पानी में लाठी मार रहे हो, आप हम दोनों को अलग करना चाहते हो। अरे भाई इस चीज के लिए जो आपको ठेका देना है ना, ये ठेका आपका काम नहीं आएगा। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र भाई मजा आता है। देखिए बहुत बहुत जबरदस्त मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि आजकल यकीन मानिए इतने सालों में मानक भी बोलेंगे अच्छी डिबेट में संयत तरीके से चुटकी लेते हुए कटाक्ष करते हुए अपनी बात कह लेना ये थोड़ा सा रेयर हो गया था। तो मैं इसके लिए आपको अभिवादन करता हूं।